खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसे ना हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड रिबा चौधरी, अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड मेंटर एंड एज वेल आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किल योर ऑल पर्सनैलिटी। अगर आप वाकई में लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पुराने खुद को मार देना है। जी हाँ, अपने अंदर के सुस्त, कंफ्यूज, डरपोक और हर वक्त खुद को शक की निगाह से देखने वाले इंसान को। Someone says you can't enter a new world with old personality. The question raised here, why kill the old personality? हर शख्स के अंदर एक पास्ट सेल्फ होता है जो एक्सक्यूज देता है, मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है, मैं करता हूँ तो रिजल्ट्स नहीं आते, वक्त नहीं मिल रहा। एंड बिलीव मी कि यही सब आपको सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। बट रिमेम्बर वन थिंग कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया तो उन्होंने असाप फेंक दिया, अपना डर छोड़ दिया। यानी नई मंजिल नई सोच मांगती है, नया सफर नया चलन मांगता है। अगर हम वही पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने तरीके लेके निकलने तो वो कभी भी नई मंजिल के मुसाफिर नहीं बन सकते। इस बात पे मुझे अमजद इस्लाम अमजद का एक खूबसूरत शेर याद आया कि अमजद इस्लाम कहते हैं कि हम उठाएंगे एक नई उम्मीद से पर्दा, नए सूरज से कहो रोज निकलते रहना। ये शेर खुद में एक तफसीर है इन लोगों के लिए जो खुद को अंधेरों से निकाल कर रोशनी के तलबगार हैं। जिस तरह हर दिन नया सूरज निकलता है वैसे ही हमें अपनी शख्सियत को हर रोज नया बनाना होता है। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर देख लें, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले लोगों पर इतना जुल्म किया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद आज वो इस्लाम के बल्कि दुनिया के अजीम हुक्मरानों और इंसाफ की अलामत बन गए हैं। ये तब्दीली किसी जादू से नहीं आती बल्कि इंसान को खुद अपना आप बदलने से आती है। जब हम बदलने का फैसला करते हैं तो ये फैसला हमें उमर बना देता है। अपनी जिंदगी का हजरत उमर का कौल है, हजरत उमर का एक मशहूर कौल है, बात है उनकी कि अपनी जिंदगी का मुहासबा करो कबल अज के तुम्हारा मुहासबा किया जाए। मुहासबा होता है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जायजा लेना, यानी खुद अपनी जिंदगी का जायजा लो। तो सबसे पहले हमें अपनी आदतें, अपना रवैया और अपनी सोच बदलनी होगी। पुरानी सोच कहती है कि हम नहीं कर सकते, हमें इससे रिप्लेस करना है कि हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, वो पुरानी जमीन में नई फसल उगाता है मगर बीज बोने से पहले जमीन को तैयार नहीं करता। तो क्या उसमें फसल उग सकती है? स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, कि अगर आपको इस दुनिया को बदलना है तो उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। आज खुद से वादा करें कि हम अपने अंदर रोज एक चेंज लेकर आएंगे, और ये कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पर्सनैलिटी डजंट मीन योर क्लोथ्स, योर स्टाइल, इट्स मीन योर हैबिट्स, हाउ यू थिंक, हाउ यू रिएक्ट। ज्यादातर लोग हर रोज एक जैसे ही रहते हैं, वही सोच, वही एक्शन, और इसी को वो अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। बट रियल पर्सनैलिटी वो होती है जो हम खुद अपने लिए चूज करते हैं। अपने में बेहतरी लेकर आना, न्यू हैबिट्स बनाना और पुराने थॉट्स को रिप्लेस करना, यही रियल ग्रोथ होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि आपको कौन रोक रहा है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही हैं, न्यू वर्जन की तरफ आने से रोक रही हैं। लेजीनेस, फियर ऑफ टॉकिंग, ओवर थिंकिंग या टाइम वेस्ट, ये सब पुराने वर्जन का पार्ट है। इसको आपको, अगर आपको यहाँ पर ग्रो करना है, किसी भी फील्ड में ग्रो करना है, तो इन हैबिट्स को चेंज करना होगा। जब आप किसी भी चीज पुराने वर्जन को डिलीट करते हो ना, तो उससे पहले आपको अपने अंदर उसका नया वर्जन इंस्टॉल करना होता है। तो आपको कुछ चीजों को रिप्लेस करना है, जैसे फेयर को कॉन्फिडेंस के साथ, प्रोक्रेस्टिनेशन को यानी देर देर के जो बदारी होते हैं, जो देर से वेर काम करते हैं, आज का काम कल पे छोड़ते हैं, उन्हें चाहिए कि वो आज के काम को आज ही खत्म करे, कल पे मत छोड़े, उसे डेली एक्शन में लेके आना होगा। शाइनेस को कम्युनिकेशन में चेंज करना होगा। टीम मेंबर्स जो स्पेशली नए लोग आए हैं उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको चीजों के बारे में गाइड करें। एवरीडे डू वन थिंग जो आपकी पुराने वर्जन को नए वर्जन में चेंज कर सकता है। पर्सनैलिटी विल नेवर डू स्पीक इन अ मीटिंग से बोलना स्टार्ट करो, वो काम करो जो आपकी पुरानी पर्सनैलिटी ने नहीं किया। दूसरों को हेल्प करो, टाइम पर काम खत्म करो। अपने वक्त को सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने में या सीरीज देखने में या ये सब फजूल चीजें देखने में, मूवीज देखने में वेस्ट मत करो। रोज एक नई चीज को सीखें, चाहे छोटी हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे एक कोर्ट हो, चाहे एक पूरा सब्जेक्ट हो, या आपकी लर्निंग के रिलेटेड हो, बिजनेस के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड, डेली कुछ सीखें, एक चीज जरूर सीखें। आपका रोज एक नया स्टेप आपको एक न्यू वर्जन में लेके आ सकता है। यू ज्वाइन ग्लोबल
Not to stay the same, but to become better, smarter and stronger. अपने अंदर के लीडर को बाहर लाएं। अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को आज ही छोड़ दें, कल को नहीं। चेंज वही जो आज आ जाए। लेट्स ग्रो टुगेदर स्ट्रॉन्गर देन एवर। एट द लास्ट आपके साथ एज यूजुअल एक शॉर्ट सी स्टोरी शेयर करूंगी। सो होप सो कि आप सब रेडी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है एक अमेरिकन बिजनेसमैन की, जो एक ड्राइवर के बेटे थे। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे थे। उनके फादर एक ड्राइवर थे। इतने भी अमाउंट नहीं होती थी कि वो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर पाते, लेकिन उन्होंने अच्छी स्टडीज हासिल की और उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में स्टारबक में एज अ एम्प्लॉय वर्क स्टार्ट किया। वो पर्सन कहता है कि मैंने वहां पे खुद को एज अ लीडर लिया। ठीक है, उन्होंने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा आई हैड टू स्टार्ट अप थिंकिंग लाइक अ लीडर नॉट एज अ एम्प्लॉय। अगर वो भी पुरानी सोच को देखते तो कभी भी शायद दुनिया के लिए अपना नजरिया नहीं बदल सकते। और आई नो काफी लोग हैं जो समझते भी हैं कि स्टारबक आज वर्ल्ड बेस्ट कॉफी कंपनी है। वो एक छोटी सी कंपनी जहाँ पे हार्वर्ड गए थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें मुलाजमत करनी है, लेकिन उन्होंने खुद को मुलाजिम की हैसियत से नहीं रखा। उन्होंने अपने विजन्स को शेयर किया, अपने आप को एज अ लीडर समझा। और आज देखें, आज पूरी दुनिया स्टारबक को जानती है। वो शायद उस दिन वो यही सोचते कि वो एक ड्राइवर के बेटे हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें भी ड्राइवर ही बनना है। अगर वो उनके बाबा मजदूरी करते हैं, जरूरी नहीं होता कि आपके फादर डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बनो, आपके फादर आर्मी में है तो आप भी आर्मी में जाओ। ये कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है कि जो आपके फादर ने किया, क्या पता उस वक्त आपके फादर के लिए वो चीज नेसेसरी हो, वो ट्रेंडिंग हो, वो उस वक्त ज्यादा बेनिफिशियल हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू टुडे इरा हम देखें तो क्या डॉक्टर की इतनी सैलरी है कि आप अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सको, बसर कर सको, एंजॉय कर सको? नो। और आर्मी वाले के तो हालात हम जानते हैं, वो कहाँ हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट चोर है, ये चोर है, वो फलां है, ऐसे है। और उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत है, जान का खतरा बहुत है। मैं ये नहीं कहती कि आर्मी आर्मी ऑफिसर बनना मुश्किल, लेकिन आजकल आप ये भी तो देखो कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। क्या 80% लोग आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं? नहीं। अगर 10 लाख लोगों ने आर्मी फॉर्म फिल किए, जॉब्स के लिए अप्लाई किए है सरकारी, तो उसमें से सिर्फ 10 से 5% ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो सरकारी नौकरी मिलेगी। बाकी सब इधर उधर मुलाजमत के लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे होंगे अपने प्राइवेट स्कूल्स में एज अ टीचर या किसी भी कंपनी में अपनी फील्ड से बाहर जाकर। इसकी वजह पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट है, और हर इंसान जानता है पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। थिंक अबाउट इट, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर थिंकिंग। अपने सोचने का नजरिया बदलें, आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। सो होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, और जो बात मैंने आपको समझाई है वो भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक नई चीज के साथ आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।